जय श्री महाकाल। धर्म सत्य चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम आपको भगवान शिव के अरुणाचलेश्वर स्वरूप के बारे में बताएंगे। भगवान शिव भूतनाथ कहलाते हैं। शिव ही पंचभूतों के अधिपति हैं। अरुणाचलेश्वर में भगवान शिव अग्नि तत्व के अधिपति हैं। यहाँ स्थापित शिवलिंग अग्निलिंगम के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई पहाड़ियों की तलहटी में 25 एकड़ में फैला हुआ महादेव का ये मंदिर भव्य वास्तुकला का अद्भुत प्रतीक है। इस मंदिर में 4 द्वार हैं जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। अरुणाचलेश्वर महादेव मंदिर का महात्म्य हमें स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड अरुणाचल महात्म्य में प्राप्त होता है। एक बार नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने कहा कि सूत जी, अब हम लोग आपसे अरुणाचल महात्म्य सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले कि महर्षियों, प्राचीन काल की बात है। ब्रह्मा जी सत्यलोक में कमल के आसन पर विराजमान थे। उस समय महात्मा सनक ने उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर पूछा कि भगवान, आप संपूर्ण भुवन के आधार हैं और वैद्य पुरुष हैं। हे चतुर्मुख, आपकी कृपा से मुझे संपूर्ण विज्ञान प्राप्त है। दयानिधि, भूमंडल के समस्त शिवलिंगों में जो परम निर्मल दिव्य अपरिचिन्न महिमा से युक्त है, जिसके नाम सुमरण मात्र से समस्त पातकों का विनाश हो जाता है, जो मनुष्यों को सदा भगवान शिव का सारूप्य प्रदान करने वाला है, जिसका आदि नहीं है, जो समस्त जगत का आधार और भगवान शंकर का अविनाशी तेज है और जिसका दर्शन करके सभी जीव धन्य हो जाते हैं, उसकी महिमा का मुझे आप उपदेश करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुमने मेरे अंतःकरण में पुरातन शिवयोग की स्मृति दिलाई है। तुम्हारे प्रति आदर का भाव होने से मैंने चिंतन करके उस योग को याद कर लिया है। तुम्हारी अधिक तपस्या के प्रभाव से मेरे चित्त में परम उत्तम शिव भक्ति का उदय हुआ है, जिसने मेरे हृदय को क्षण भर में ही अपनी ओर आकृष्ट कर लिया है। जिन पुरुषों की सदा आकुलता रहित परम शांत भगवान सदाशिव के प्रति भक्ति बढ़ती है, वे अपने चरित्रों से संपूर्ण जगत को पवित्र कर देते हैं। शिव भक्तों के साथ वार्तालाप, उनके साथ निवास, मेल जोल, उनका दर्शन और उनका स्मरण, ये सब पापों का नाश करने वाले हैं। पूर्व काल में सबकी पाप राशि को दूर करने वाला, अविनाशी, करुणा से भरा और अद्भुत शैव तेज जिस प्रकार प्रकट हुआ था, वो वृतांत तुम मुझसे सुनो। एक समय मेरे और भगवान विष्णु के समक्ष एक अग्निमय स्तंभ प्रकट हुआ, जो संपूर्ण लोकों को लांघ कर ऊपर से नीचे तक फैला था। सब ओर से अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उसका कहीं भी आदि अंत न होने के कारण वो संपूर्ण दिगंतों में व्याप्त जान पड़ता था। भगवान शिव के उस तेजोमय स्वरूप को देखकर मैंने भक्ति पूर्वक चित्त से उसका मानसिक पूजन शुरू किया और अपने चारों मुखों से वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शिव जी की इस प्रकार स्तुति करी। जो संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के एकमात्र कारण है, उन परम महान भगवान शिव को नमस्कार है। प्रभु, जिनसे सब कुछ प्रकाशित होता है, उन्हीं आपको सादर नमस्कार है। शंभु, आपका ये विश्वव्यापी तेज सब और प्रकाश फैला रहा है, किंतु जो लोग आपकी कृपा से वंचित हैं, वे इसका दर्शन नहीं कर पाते। ठीक वैसे ही जैसे जन्म के अंधे सूर्य को नहीं देख पाते। अपने आप प्रकट हुआ ये निर्मल लिंग आध्यात्म दृष्टि से देखने योग्य है। ये भीतर और बाहर सर्वत्र विराजमान है, ऐसा आपके भक्त अनुभव करते हैं। हे देवेश्वर, जैसे दर्पण अपने में प्रतिबिंब धारण करता है, उसी प्रकार योगीजन अपने अंतरात्मा में आपके इस प्रज्वलित तेज अपरिच्छेद विग्रह का दर्शन करते हैं। अथवा भगवान शंकर की नित्य शक्ति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और अतिशय सूक्ष्म है। वो शक्ति मुझ में भी विलीन होती है, अतः मुझसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। छोटे से छोटा जीव और पदार्थ भी आपकी कृपा का पात्र बन जाने पर निश्चय ही महत्व को प्राप्त होता है। आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं, किंतु आपका ही आश्रय लेने के कारण मुझसे बढ़कर भी कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, आप में लगाया हुआ मन आपसे एक क्षण के लिए भी वियोग नहीं चाहता। फिर किसकी प्रेरणा से मेरी वाणी आपकी महिमा के वर्णन में प्रवृत्त हो। हे ईश,
हे महादेव, आप समस्त भुवनों में सबसे उत्तम हैं, अतः स्वयं ही कृपा करके मुझ पर प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपके चरणों में पड़े हुए मुझ भक्त को अपेक्षित कार्यों में नियुक्त होने के लिए आज्ञा दीजिए। विनय पूर्वक निवेदन करके, यह स्तुति करके मैंने हाथ जोड़कर देव देवेश्वर भगवान को बार बार प्रणाम किया और उन्हीं के समीप बैठ गया। फिर नूतन जलधर के समान गंभीर ध्वनि वाले विष्णु ने शंकर जी की महिमा की कीर्तन द्वारा अपनी विशुद्ध वाणी को और भी धन्य करते हुए कहा कि तीनों लोकों के अधीश्वर प्रभु गंगाधर, जगन्नाथ, विरूपाक्ष, चंद्रार्ध शेखर, आपकी जय हो। शंभो, आपकी दया असीम है और वो भक्त जनों पर सदा बिना कारण के ही बढ़ती रहती है, जिससे उन भक्तों में स्वच्छ और पूर्ण ज्ञान का आधान होता है। संपूर्ण विद्याओं का पालन और समस्त ऐश्वर्यों का संग्रह भी आपकी कृपा से ही संभव है। आपको जानने में आप ही समर्थ हैं। जिसको आपका कृपा प्रसाद प्राप्त है वो समर्थ हो सकता है। क्या भंवरा किसी कीट को आकृष्ट करके उसे अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं करा देता? उसी प्रकार आप भी अपने तुच्छ भक्त को अपनाकर अपने समान बना लेते हैं। देवता आपके अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए क्या वे प्रभावशाली नहीं हैं? क्या तपाए लोहे में जो अग्नि देवता स्थित है उनमें जलाने की शक्ति नहीं होती? हे देव, हे शंकर, हे सर्वाधार, आप कृपा करके हमारे नेत्रों को आनंद प्रदान करने वाली अपनी दिव्य मूर्ति का दर्शन करवाइए। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार श्रद्धा और भक्ति के साथ प्रणाम और स्तुति करने वाले ब्रह्मा और भगवान विष्णु के ऊपर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उस तेजोमय स्तंभ से गौर वर्ण अर्थात गोरे रंग नीलकंठ पुरुष के रूप से प्रकट हुए। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट शोभा पा रहा था। हाथों में परशु अर्थात फरसा, बाल मृग और अभय और विश्राम की मुद्राएं थी। वे ब्रह्मा और विष्णु से बोले, मुझ में चित्त लगाने वाले तुम दोनों की भक्ति से मैं बहुत संतुष्ट हूं। तुम मुझसे कोई वर मांगो। भगवान शिव के इस वचन से उन दोनों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर अपना अपना अलग अलग प्रयोजन निवेदन किया और कभी प्रास्त न होने वाले त्रिभुवन विधाता भगवान शिव का वैदिक मंत्रों से स्तवन करते हुए इस प्रकार कहा कि भगवान, आपके इस दिव्य रूप को हम नमस्कार करते हैं। आप सतत वर देने वाले ईश्वर हैं, तेजोमय हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ महादेव हैं और योगियों के ध्यान करने योग्य निरंजन हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं। हे देव, आपने अपने तेज से संपूर्ण आकाश का अंतराल परिपूर्ण कर रखा है। इससे क्षण भर में ऐसी स्थिति हो जाने की संभावना है जिससे ये पूछना पड़ेगा कि देवताओं का निवास स्थान कहाँ था। समस्त देवलोक भस्म हो जाना चाहता है। सिद्ध, चारण, गंधर्व, देवता और महर्षि आपके तेज से संतप्त हो आकाश में न तो ठहर पाते हैं और न ही कहीं आने जाने के लिए रास्ता ही पाते हैं। आपके उग्र तेज से तपती हुई ये समूची पृथ्वी अब चराचर जगत को उत्पन्न करने में समर्थ नहीं होगी। इसलिए समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए आप इस तेज को समेटकर अरुणाचल नाम से स्थावर लिंग बन जाइए। जो मनुष्य आपके अरुणाचल नामक इस ज्योतिर्मय स्वरूप को भक्ति पूर्वक नमस्कार करेंगे वे देवताओं से भी अधिक सम्मानित होंगे। हे अरुणाचल, आपकी शरण लेकर सब लोग ऐश्वर्य, सौभाग्य, महत्व और काल पर भी विजय प्राप्त करें। ये स्तुति सुनकर भगवान शिव ने तथास्तु कहकर वैसा ही वरदान दिया। उस समय कमलाकांत भगवान विष्णु ने अरुणाचलपति शिवजी से प्रार्थना करते हुए फिर कहा, हे करुणानिधान अरुणाचलेश्वर, प्रसन्न होइए। प्रभु महेश्वर, आपका प्राकट्य समस्त लोकों के हित के लिए हुआ है। आपके इस परम अद्भुत स्वरूप की उपासना थोड़े पुण्य वाले लोगों को सुलभ नहीं है। मैंने और ब्रह्मा जी ने वेदोक्त स्तोत्र द्वारा आपका स्तवन किया है। जो मनुष्य आपका पूजन करेंगे वे निष्पाप और धन्य होंगे। जो लोग नाना प्रकार के उपहारों, पूजन सामग्रियों द्वारा आपकी पूजा करें वे अवश्य चक्रवर्ती राजा बने और सब पापों से तत्काल मुक्त होकर शुद्ध चित्त हो जाएं। आपके समीप आए हुए सब मनुष्यों को अहंता और ममता का परित्याग करके निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए।
तब भगवान चंद्रशेखर ने कहा कि ऐसा ही होगा। ये कहकर भगवान विष्णु को वरदान दिया और अरुणाचल रूप से ही स्थावर लिंग हो गए। समस्त लोकों का एकमात्र कारण ये तेजसलिंग अरुणाचल नाम से विख्यात होकर इस भूतल पर दृष्टिगोचर हो रहा है। प्रलय काल में संपूर्ण लोकों को अपने भीतर डुबो देने वाले चारों समुद्र भी इस अरुणाचल के निकट की भूमि का स्पर्श तक नहीं कर पाते। अरुणाचलेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। यह भारत के सबसे बड़े मंदिर टावरों में से है। यह टावर 11 मंजिल का है, अर्थात इस मंदिर की ऊंचाई 11 मंजिल की है। इसके पूर्व की टावर की ऊंचाई 66 मीटर है। यह भगवान शिव का एक बहुत ही अद्भुत मंदिर है। इसे अन्नामलाइयार मंदिर नाम से भी जाना जाता है। प्रयास रहे हर शिव भक्त इस मंदिर में भगवान शिव का दर्शन करने अवश्य जाए। महादेव से यही प्रार्थना है, अरुणाचलेश्वर भगवान से यही प्रार्थना है कि वो हर शिव भक्त को अरुणाचलेश्वर मंदिर दर्शन करने का एक मौका अवश्य दें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री महाकाल।